वेलकम टू दी माई चैनल OMK क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि संगणक के गुण और संगणक की विशेषता के बारे में। तो आज आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं हैं और कितने गुण हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि संगणक के गुण। जो पहली विशेषता है वो है हाई स्पीड यानी कि बहुत तेज। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर बहुत ही तेज चलने वाला उपकरण है। इट इज अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को गणना करने में सक्षम है। यानी कि बड़ी से बड़ा गणना जो होता है वो कंप्यूटर कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर देता है। अगला है द कंप्यूटर हैज यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। यानी कि कंप्यूटर में माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और यहाँ तक के पिको सेकेंड की गति की भी इकाइयाँ प्रेजेंट है यानी कि उपलब्ध है। यानी कि इतनी छोटी यूनिट तक माप सकते हैं कंप्यूटर के जो स्पीड्स होती है। और कंप्यूटर की गति मापी जाती है मेगा हर्ट्ज से, जो एक सेकेंड में 10,000 से अधिक मशीनी चक्रों को माप सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड एज कंपेयर टू मैन। यानी कि यह मानव की तुलना में कुछ ही सेकंडों में लाखों की गणनाएं कर सकता है। यानी कि फ्यू सेकेंड यानी मिलियंस कैलकुलेशन कितने सेकंड में करेगा ये, यानी कुछ ही सेकंडों में ये कर सकता है। लेकिन मानव उसे करने में कितना दिन लगा सकता है। हु विल स्पेंड मेनी मंथ्स यानी कि यह मानव महीने लगा देंगे उसी काम को करने में। परफॉर्म द टास्क यानी कि जो सेम टास्क हम अगर आप दें कंप्यूटर को या व्यक्तियों को तो व्यक्ति महीने लगा देंगे, लेकिन कंप्यूटर उस गणना को कुछ सेकंडों में खत्म कर देगा। सोच लीजिए कितना स्पीड चलता है हम लोग का कंप्यूटर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी होता है शुद्धता। इन ए एडिशन टू बी ब्रिंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। यानी कि बहुत तेज होने के अलावा कंप्यूटर बहुत सटीक भी होता है। यानी कि ज़्यादातर तेज चलने वाला यंत्र भी होता है और सही सही बताता भी है। अगला है द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। यानी कि गणना में 100% क्या होते हैं, गलतियां मुक्त होती हैं। यानी गलतियां होती ही नहीं है। यानी कि द कैलकुलेशन 100% एरर फ्री यानी कि 100% क्या त्रुटि मुक्त होती हैं जो इसके रिजल्ट्स होते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विल 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज करेक्ट। यानी कि कंप्यूटर सभी कार्य 100% सटीकता यानी सही ढंग के साथ करता है, बशर्ते कि इनपुट सही होना चाहिए। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डालते हैं वो सही होगा तो आपको 100% रिजल्ट जो होगा उसका सही मिलेगा। यानी कि रिजल्ट 100% क्या होगा, एक्यूरेट मिलेगा। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज करेक्ट। यानी कि कंप्यूटर की सभी कार्य 100% सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य कितना 100% सटीकता यानी कि सही ढंग से कार्य करता है, तभी तो 100% रिजल्ट आ पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इनपुट जो होगा वो सही तरीके से डालना होगा। तीसरा है हम लोग का स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। यानी कि मेमोरी कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है यानी कि भाग है। एक कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन ब्रेन्स। तो कहने का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर में मानव की तुलना में बहुत अधिक भंडारण क्षमता होती है। यानी कि ये मानव की तुलना में बहुत ज़्यादा गणना कर सकता है। हम लोगों से कहीं ज़्यादा इसके पास भंडारण क्षमता होती है, डाटा को ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है। अगला है इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है अपने मेमोरी में। वो किस तरीके का डाटा है तो यहाँ पे मैंने बताया है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटाज सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो etc। यानी कि यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो। इन सब डाटा को ये कलेक्ट कर सकता है।
तो इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ये दोनों ज़्यादा होती हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि यह डाटा, बड़े से बड़े डाटा, मतलब मान लेते हैं कि एक इतना मोटा बुक है, उसको मात्र इतनी छोटी फाइल में उसे सेव कर सकता है। तो सोच लीजिए कि कंप्यूटर, आप खुद देखते हैं मेमोरी कार्ड कितना छोटा होता है, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, तो उसमें देखते हैं कितना डाटा हम लोग रख सकते हैं। अगर वही डाटा हम लोगों को, अगर मान लेते हैं कोई रीड फॉर्मेट में है या राइट फॉर्मेट में है, तो रीड फॉर्मेट में अगर है तो हम अगर लिखना चाहें कॉपी में, तो लिखने में देखते हैं कितनी मोटी मोटी कापियाँ भर जाती हैं, लेकिन उतने छोटे से मेमोरी कार्ड में हम लोग उन डाटा को रख सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे डिलीजेंस के बारे में, यानी कि सक्षमता। अनलाइक ह्यूमन ब्रेन्स, ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, थिरनेस एंड लॉक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक रास्ता, थकना और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो ना थकता है और ना ही उससे उसका कोई वर्क से ध्यान भटकता है। हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है या कोई पर्सन आ जाता है, तो हमारा इस वर्क से ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बट कंप्यूटर को कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं होता, कोई कुछ भी गाए, कोई गाना ही बजाए क्यों ना, उससे कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर, क्योंकि मशीन है ये। उसके बाद है थिरनेस, यानी कि ये ना थकता है, कोई भी कार्य करते रहिए, आप थक जाएंगे बट कंप्यूटर नहीं थकने वाला है। अगला है इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एरर्स एंड बर्डन। यानी यह बिना किसी त्रुटि के और बिना उबे लगातार कार्य को कर सकता है। यानी कि ये वर्क को लगातार कर सकता है, बट उसमें कोई एरर नहीं निकल पाता है, और ना ही ये उगता भी नहीं है, क्योंकि मशीनें के अंदर सोचने और समझने की शक्ति तो है नहीं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमको नहीं करना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये गणना करने में सबसे फास्ट होता है कंप्यूटर जो होता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क, यानी कि यह जो टास्क इसको अगर दिया जाता है तो उसको बार बार ये रिपीट कर सकता है। मान लेते हैं हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको चाहे तो फिर से हम प्रिंट कर सकते हैं, एक बार प्रिंट करें, 10 बार प्रिंट करें, उस चीज़ को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य एक बार एक ही कर सकता है विथ द सम स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि वही स्पीड से करेगा और उतना ही एक्यूरेट रहेगा, यानी कि सही रहेगा। अगला है वर्सैलिटी। वर्सैलिटी का अर्थ होता है बहुलता, यानी कि बहुत सारे कार्य में जो सक्षम होता है उसे बहुमुखी कहते हैं। वर्सैलिटी का हिंदी होगा बहुमुखी, यानी कि बहुत से जो कार्य को कर सकता है उसे ही कहा जाता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सलाइट मशीन, यानी कि एक कंप्यूटर एक बहुत ही बहुमुखी मशीन है। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य को हम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। और नौकरी करने के लिए भी एक कंप्यूटर बहुत ही अच्छा उपकरण है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्जन्स फील्ड्स, यानी कि वेरियस जो फील्ड्स, यानी कि बहुत सारे फील्ड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ये कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। यानी कि इन मशीनों का उपयोग करके हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हल कर सकते हैं। अगला है एट ए इंटेंस इट मे बी सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग ए कार्ड गेम, यानी कि एक उदाहरण में यह एक जटिल वैज्ञानिक, यानी कि सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि वैज्ञानिक समस्याओं को भी हल कर सकता है। और उसी मोमेंट्स में ये प्ले गेम, मतलब कि गेम भी खेल सकते हैं हम लोग, यानी कि एक साथ दो वर्क भी हम लोग कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास उतनी कैपेसिटी कहाँ होती है कि वो दो वर्क कर सके एक साथ। वर्सेटिलिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, तो आइए जानते हैं उन दोनों पार्ट्स के बारे में। पहला है रिलायबिलिटी। एक कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक विश्वसनीय यंत्र है। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ, यानी कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे जीवन तक
होते हैं, मतलब उनके लंबे जीवन काल होते हैं, यानी कि ज़्यादा दिन तक टिकता है। कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेन इजी, यानी कि कंप्यूटर को इस ढंग से बनाया गया है कि उसे आप आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि उसका रख रखाव आसानी से कर सकते हैं। ऑटोमेशन, कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए गिवन टास्क, यानी कि कंप्यूटर को जो भी हम टास्क देते हैं कंप्यूटर उसको पूरा करता है ऑटोमेटिकली वंस द कंप्यूटर रिसीव ए प्रोग्राम, यानी कि एक बार जब कंप्यूटर एक प्रोग्राम को प्राप्त करता है, दैट इज द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, वह प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। देन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, प्रोग्राम में मानव और कंप्यूटर के बीच, यानी कि प्रोग्राम जो होता है वो मानव और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, और मानव कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है तो केवल इंस्ट्रक्शन से और प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए प्रोग्राम का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन प्रोग्रामों के बिना कंप्यूटर आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता, यानी कंप्यूटर से आप जुड़ भी नहीं सकते। अगर प्रोग्राम नहीं हो तो कंप्यूटर आपका एक खाली डब्बे के समान है। अगला है हम लोगों का रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, यानी कि पेपर वर्क और लागत में कमी, पेपर की जो लागत है उनमें कमी है। क्यों? क्योंकि आज आप जानते हो कि कंप्यूटर का युग है और ज़्यादातर सभी जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो पेपर की कमी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा जो स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे वो है कंप्यूटर की फाइल्स। उन फाइलों में हम लोग अपने डाटा को सुरक्षित कर देते हैं, इसी वजह से जो पेपर की जो कॉस्ट है वो हमको देना नहीं पड़ता है और ना ही पेपर के यूजेज करने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट के बारे में। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन लैंड टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट इन स्पीडली ऑफ द प्रोसेस, यानी कि एक संगठन में डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे कंप्यूटरों का उपयोग होता है, जिससे कागज़ की कमी तो होगी ही, यानी कि कागज़ वर्क यानी पेपर वर्क में तो कमी आएगी ही, क्योंकि जो भी हम लोग पेपर पर वर्क करते हैं कंप्यूटर वो घंटों का काम मिनटों में कर देता है, इस वजह से कंप्यूटर ही लोग यूज करते हैं और इस प्रक्रिया से ज़्यादा तेज़ी से कार्य भी होता है। एज डाटा इलेक्ट्रिकल फाइल कैन बी retrieved as and when required, the problems of maintain of large number of paper gets reduced, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल फाइलों में डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उसे अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कभी भी ले सकते हैं और एक प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। मेंटेन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पेपर, यानी कि हम लोगों को बड़े जो जितने बहुत सारे पेपर्स हैं उनको रखने के जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सकता है। हम लोग अपने फाइल के थ्रू हम लोग उन डाटाज को इलेक्ट्रिकल फाइल के थ्रू मतलब रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। बड़ी संख्या में पेपर और फाइलों के रख रखाव में समस्या जो होगी वो कम हो जाएगी। थ्रू द इनिशियली environment for installing a computer is high speed, subsequently reduce the cost of its transactions, यानी कि हालांकि शुरुआत में जो इसका खर्च है यानी कंप्यूटर जो हम लोग खरीदते हैं उसको लेने में, लेकिन बाद में इसकी जो लेन देन की लागत बहुत कम हो जाएगी और कंप्यूटर का कॉस्ट आपको कम लगने लगेगा जब आप इसे घर में इंस्टॉल कर देंगे यानी कि लगा देंगे। शुरू में तो खर्च देना पड़ता है, लेकिन बाद में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेन देन की जो लागत होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी कि हम लोग यहीं घर बैठे ही पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो हानि है वो हम बताने वाले हैं। फॉलोइंग्स आर द कंटेंट डिसएडवांटेज
ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कुछ नुकसान जो है वो निम्नलिखित है, मैंने नीचे लिख रखे हैं। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धिमानता नहीं है, यानी कि इसके पास किसी भी तरीके की बुद्धि नहीं है कि जो अपना काम खुद से खुद का कर सके। ये केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला एक यंत्र है, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर उस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है और उसका रिजल्ट देता है हमको। तो कंप्यूटर के पास जो बुद्धि होती है, जो हम इंसानों के पास होती है, वो नहीं होती है। अगला है ईच इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी गिवन द कंप्यूटर, यानी कि प्रत्येक निर्देश कंप्यूटर को दिया जाना है, यानी कि बिना निर्देश के कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करता है। और निर्देश देने वाले कौन है? तो हम लोग हैं, यानी यूजर्स हैं। बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्टार्ट भी नहीं हो सकता, बंद भी नहीं हो सकता, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी पर कंप्यूटर अपनी प्रतिक्रिया केवल देता है। अगला है एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स वन, यानी कि कंप्यूटर जो होता है अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे हम जो कहेंगे वही करेगा कंप्यूटर, क्योंकि वो हम लोगों पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और इसके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, तो इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाता है। अगला है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं निर्भरता। दूसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण। नो फीलिंग्स, यानी कि सोचने समझने के बाद जो सेंसेशन होते हैं वो कंप्यूटर के पास नहीं होते, यानी कि इसके पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है। दिस फंक्शन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, ट्रूथ इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, यानी कि यह यूजर के निर्देशानुसार कार्य करता है, यानी कि जो भी हम लोग इसे कार्य करने के लिए कहते हैं वो करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं। इसी प्रकार इसे पूरी तरीके से मनुष्यों पर निर्भर माना जाता है, यानी कि कंप्यूटर को क्यों माना जाता है कि ये इंसानों पर निर्भर है, क्योंकि ये बिना इंस्ट्रक्शन के कार्य नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कोई भी यूजर इसे चलाएगा तो ही ये कार्य कर सकता है, इसीलिए इसे माना जाता है कि यह यूजर पे डिपेंडेंट है। तो यानी कि निर्भरता जो है वो हम लोगों पे है, यानी कि कंप्यूटर हम लोगों पे निर्भर है कि हम उसे कैसे चलाएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। द ऑपरेटिंग्स एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल्स, यानी कि कंप्यूटर कहीं भी चालू नहीं कर सकते, उसके लिए बिना धूल कण वाले जो जगह होंगे उन्हीं जगहों पे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वही बात बताया गया कि कंप्यूटर को किस वातावरण में रखना चाहिए, तो ये डस्ट फ्री वातावरण में रहेगा तो ही बेटर रहेगा। और हम लोग जहाँ रहते हैं ये आप जानते ही हैं कि कैसा एरियाज़ है, तो इनमें कंप्यूटर को रख पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। उन्हें थोड़ा सा साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत जल्द ख़राब भी हो जाएगा कंप्यूटर, इसीलिए हमेशा कंप्यूटर को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और तीसरा है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स एंड इमोशन, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग और कोई इमोशन नहीं होता है। इट कैन नॉट मेक्स जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेस अनलाइक ह्यूमंस, यानी कि यह कोई भी बात पे जजमेंट नहीं कर सकता और ना ही ये कोई फीलिंग टेस्ट कर सकता है। इसके पास ना ही कोई भावना होती है, ना कोई स्वाद होता है और ना ही कोई अनुभव होता है जिसके आधार पर ये निर्णय नहीं ले सकता है, यानी कि ना इसके पास कोई भी सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, ना ही कोई फीलिंग है, ना ही कोई टेस्ट है। तो इसी एक्सपीरियंस के आधार पर इसे कहा जा सकता है कि ये कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये था वीडियो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप पूछिए, मैं कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगले वीडियो में मिलते हैं।